नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हमने जो मुद्दा उठाया है वो रोहित को लेकर, किस तरह से दलित वर्ग क्या सोचता है और साथ ही साथ और दलित की क्या कुछ समस्या है, उसे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे दलितों को लेकर? जिस तरह से हमेशा से देखा आया है कि दलितों को सिर्फ और सिर्फ दबाया जाता है और उस पर सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ जो है वो सेकी जाती है, लेकिन विकास की यदि बात की जाए तो विकास की ओर जो है वो कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो सोचती नहीं। सरकार जो है ये धर्म और जाति की राजनीति करती है। पिछड़े जाति के लोग अपनी मेहनत से लिख पढ़ के कुछ प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह दबाने का और मारने का और नष्ट करने का काम इन लोगों की तरफ से बरसों से होता आ रहा है। इसलिए कि इनको हमेशा के लिए राज करना है और बाकी के लोगों को इसी तरह गुलाम बना के रखना है, ये इनकी राजनीति है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी ख़त्म करके स्वतंत्र, समता, न्याय और बंधुत्व, इस आधार पर भारतीय संविधान लिखा है और इन्हें पेश किया है। लेकिन संविधान को भी कुचल कर ये लोग हुकूमत की रास्ते से चल के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति लोकशाही के खिलाफ है, बेबंदशाही, हुकुमशाही, ऐसी राजनीति इनकी कई सालों से चल रही है। आज तक दलित वर्गों के काफ़ी लोग मारे गए हैं और बहुत से हमारे नौजवान लिख पढ़ के जो ऊपर आते हैं उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन उच्च वर्ण के लोग अगर पढ़ते हैं, बड़े बनते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, राष्ट्र पुरस्कार दिया जाता है, उनको बड़े बड़े किताब बहाल किए जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को दबा के रखा जाता है, ये इनकी राजनीति है। हम लोग अभी हमारी ओर से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। यदि अगर हमें न्याय नहीं मिले तो हम संघर्ष हमारे आखिरी दम तक जारी रखते हैं। और ये स्थिति बदलने के लिए हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय और खासदार नेता रामदास जी आठवले, इनके नेतृत्व में पूरे राज्य भर में, देश भर में हम आरपीआई का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि बात की जाए दलित वर्ग की तो आंदोलन लगातार जो है वो करने की बात कही जाती रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कई आंदोलन जो है वो किए गए हैं दलित वर्ग की ओर से, आरपीआई पार्टी की ओर से और न जाने कितनी पार्टियों की ओर से, लेकिन क्या उसका निष्कर्ष कुछ निकल कर सामने आया है कभी? देखो, भारत भर में दलितों के ऊपर जो सदियों से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसकी कोई रोकथाम आज तक हुई नहीं। जिस देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए तो भी ये दलितों के ऊपर, पिछड़े जातियों के ऊपर में पूरे भारत भर में हमेशा से, चाहे महिला हो, चाहे युवक हो, चाहे जात के नाम पर उनके उनका गला दबाने का, उनको जान से मार देने का, उनको हत्या करने का या उनके साजिश, उनके षड्यंत्र रचने का ये जातिवादी व्यवस्था आज तक वो कर रही है। इसके खिलाफ में हमारे जगहों पर, हर स्टेट में, हर ज़िले के अंदर में जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपना एजिटेशन वो करते हैं। लेकिन फिर भी वो उस हुकूमत जो होती है वो हुकूमत हमारे साथ नहीं होती है, दलितों के साथ में नहीं होती है। फिर भी वो संघर्ष का रास्ता, जिस रास्ते को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, संघर्ष का रास्ता, उस रास्ते से अपना जो आवाज़ है वो आवाज़ बुलंद करती है। और हम ये कहते हैं कि हमको हमारे ऊपर में जो अन्याय अत्याचार होते हैं या हमारी हत्या होती है हमारे बहन की, हमारी माँ की, उसके खिलाफ में हमें लड़ने के लिए सरकार ने शस्त्रों का जो यानी लाइसेंस है, शस्त्रों का लाइसेंस है, वो लाइसेंस हमें
देना चाहिए। ये मांग हमने कई बार दलित पैंथर की जब शुरुआत हुई 1970 के अंदर, उस समय भी हमने ये मांग सरकार से दोहराई थी कि हमें जातिवादी शक्ति से लड़ने के लिए हमें शस्त्रों का लाइसेंस दीजिए, लेकिन आज तक सरकार ने वो मांग हमारी मांगी नहीं है। हम उसके खिलाफ में संघर्ष हमारा जारी है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जहाँ जहाँ ये तो हैदराबाद का रोहित वेमुला का केस है, उसको तो इस जातिवादी व्यवस्था ने उसको मार डाला है, उसके अंदर में वो संघर्ष जारी है। उसके अंदर में चाहे सरकार के पुनिंदा वहाँ पर शामिल है, सरकार के केंद्र सरकार के भी वहाँ पर हाथ है, और जिस तरह उसको हॉस्टल से निकाल कर उसको रास्ते में लाकर सब खड़ा कर दिया था, उसके सारे उन्नति के रास्ते उसके सारे बंद कर दिए थे। इसलिए उसने अपना वो एक सुसाइड का उसने ये उठाया था, कदम उठाया था। हम सरकार से इस मांग को लेकर कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसके हर तरह के जो दोषी हैं उनको यानी जल्द से जल्द जेल में यानी डाल दिया जाए, और आगे का ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर में ऐसा हत्याकांड न हो, चाहे किसी भी स्टूडेंट को, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये बताया था और खुद के जोर से उसने ये कहा था कि हमने 25 स्टूडेंट उन्होंने बाहर देश के अंदर में पढ़ने के लिए यानी भेजा था, और तब ये कहा था कि मेरा ये पढ़ लिख कर आने वाला जो यानी स्टूडेंट है वो हमारे समाज की सेवा करेगा। उस तरह ये समाज का कार्रवाई यानी आगे चालू है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो दलितों के ऊपर में अन्य अत्याचार है वो तुरंत बंद हो जाए। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर की यदि बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपना देखा था, दलितों के लिए भी देखा था और तमाम लोगों के लिए भी देखा था। दलित वर्ग की यदि बात की जाए तो दलित वर्ग लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों का शिकार होता रहा है, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। महिलाओं की जिस तरह से हमने आपसे बात की थी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विकास की यदि बात की जाए तो क्या महिलाओं का विकास हो पाया है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक? देखिए, आज हमारे दलित महिला इतने गरीब है कि उनके रास्ते जो है अभी भी वही घर काम कर पाते हैं, वही किधर तो 4-5 हज़ार की काम, हाँ, वही 4-5 हज़ार की नौकरी कर पाते हैं, और घर में उनके बेटे लोग को काम नहीं है, इसके लिए वो बेचारी गरीब महिला जाती है, काम करके आती है। और देखो तो इधर अन्याय अत्याचार जो उनके लड़के लोग के पीछे लगा रहता है, उनके जो महिलाओं के जो रहते हैं, उनकी महिलाओं की समस्या जो रहती है, वो समस्या अभी तक हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना सोचे थे कि बाबा आगे हमारी ये दलित महिला को ये पीड़ित जो अभी है आगे नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने इतना संविधान में लिखा है, लेकिन उसमें से एक भी ऐसी नहीं होती कि हम लोगों को लागू होती है अभी भी, जो इसलिए हम लोग आज ये जो रोहित मुल्ला है, इनके वो इतना पढ़ लिख के भी, इतना आगे बढ़ के भी, उनका देखो, उनके माँ का, उनके पिताजी का क्या हाल घर में हुआ होगा, क्या सोचिए। तो एक वो माँ ने जन्म दिया है वो बेटे को, आज वो माँ की समस्या है, जो आज वो इतना बड़ा बेटा करके पढ़ाई लिखाई करके घर काम कर जो भी करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया, कि वो बेटा सोचता था कि मैं मेरे माँ का एक अच्छे से आगे भविष्य बनाऊंगा, लेकिन वो भविष्य, वो सपना हमारा बाबा साहब के जो सपना था और जो हम लोगों को आगे बढ़ाने की जो इच्छा थी बाबा साहब की, वो इच्छा अधूरी रह गई है। बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, विकास की यदि बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि विकास हो पाया है अब तक? नरेंद्र मोदी जी से हिंदुस्तान की आवाम को बहुत ही उम्मीदें थी, और जैसे पूरे भारतवर्ष ने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया है सिर्फ उम्मीदों की वजह से, और अब ये सरकार, मैं किसी पक्ष की बात नहीं करता, किसी मतलब जात और धर्म की बात नहीं करता, लेकिन इस सरकार ने सारे लोगों के, हिंदुस्तान के सारे लोगों के विश्वास पर ठेस पहुंचाई है, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। जी, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के आज़ादी को 69 साल हो गए। 69 साल के अंदर 1 रुपये को 2 पहलू होते हैं। इस तरीके से कांग्रेस एक पहलू है और भारतीय जनता पार्टी एक पहलू है। दोनों ने जो सरकारें चलाई है और 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। कांग्रेस के राज में
कांग्रेस के राज में मुसलमानों को आतंकवादी बनाया, दलितों को नक्सलवादी बनाया गया है। और रोहित वेमुला क्या ये नई केस नहीं है। बारामती के अंदर गए हफ्ते में ऐसी एक लड़की पर गांव वालों ने रेप किया है और 13 साल के बच्चे पे रेप कर एक दलित के बच्ची को मारने की कोशिश की गई है। और शरद पवार का ये गांव है। और महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर दलितों पे, माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी जुल्म होते। उत्तर प्रदेश का भी इतिहास है कि जहाँ पर अल्पसंख्यकों को जुल्म हुआ है। तो ये सरकार के अंदर जनता में जागृति आना ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जिनके हाथ में 1.5 साल में सरकार है, वो सरकार फिरका परस्ती सरकार है। और ये सरकार जो है यही चाहती है कि आपस में लड़ाई और हिंदुओं का राज बने। क्योंकि आज रामदेव बाबा जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, तुम्हारे प्रवीण तोगड़िया चिल्ला रहे थे, वो कहाँ पर है अभी? वो 1.5 साल में क्यों वो चिल्ला पुकार नहीं कर रहे? जिन्होंने कहा था कि काला पैसा बाहर रखा है उसको लाएंगे, माँ बेटे ने देश को लूटा है, ये सब कहाँ गई ये बातें? इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान के आवाम को फंसाने का काम और सियासत करने का काम बड़े जोर में चालू है। भीमराव जी अंबेडकर इस देश के पहले 1952 में लोकसभा में चुन के आए, नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान दिया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन मेहनत करके संविधान दिया और संविधान देने के बाद भी वो पार्लियामेंट में जा नहीं सके। सबसे बड़ी दुर्दैव ये बात है कि उनको रोकने का काम भी फिरका परस्ती ताकतों ने किया है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम जो है वो आपसे आप अपनी राय जो है आपकी राय लेना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? देखो, इस देश में दलित और मुस्लिम दो ही कौम पर अन्याय अत्याचार आज तक होता रहा है। जो लोग हक की बात करते हैं, अपने हक मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो इस देश के देशद्रोही ठहराए जाते हैं। आज तक का इतिहास है भारत में, इन्होंने मनोवादी ने देश को आज तक अंधेरे में रखकर सारे ओबीसी, एससी, एसटी और दलित मुस्लिम को अपने हक से दूर रखा है। जब रोहित वेमुला ने आवाज़ उठाई अपने हक के बारे में, तो उनको देशद्रोही ठहराया जाए। आज तक जहाँ पर अतिरेकी होते हैं, क्यों कांड होते हैं, तो बोले दलितों को पर या मुस्लिमों पर बॉम्ब स्फोट का हल्ला हो जाए या तो देशद्रोही करके गुनाह दाखिल किया जाता है। तो इस देश में जो रणनीति चल रही है जातिवादों का, वो जातिवादियों का यही कहना है कि इनको हक नहीं मिलना चाहिए। भारत है, हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र हम कदाई बनाने देंगे नहीं, क्योंकि ये देश हम सब का है। जो इस देश में लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे देश के सारे नागरिक ने देश को ब्रिटिश से बाहर निकाल के रखा है। तो एक हिंदू का राष्ट्र नहीं है, ये सारे बहुजनों का राष्ट्र है। और राष्ट्र की रणनीति आंकने के लिए कोई देश का एक भी दलित आदमी या मुस्लिम आदमी देशद्रोही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ने के लिए देशद्रोही बनाया जाए। इसलिए हम हमारे देश को यही कहना चाहते हैं, जो भी सत्ताधारी देश में सत्ता जानना चाहते हैं, उनको यही कहना है कि हम मिलकर ये देश बढ़ाएंगे और देश की आज़ादी और देश के हक और देश को आगे किस तरह से लेके जाना है, ये हक की लड़ाई के लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन आप जो आपके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो कदे हम पूरे होने नहीं देंगे, यह हमारा उद्देश्य है। जी बिल्कुल, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार हर किसी ने जो है वो मेहनत की है और हर किसी का देश जो है वो भारत देश है। ये किसी एक वर्ग का या फिर सिर्फ एक फिरके का जो है वो नहीं है। इस तरह की मांग है और साथ ही साथ ये भी मांग लोगों की है कि जिस तरह से दलित वर्ग को साथ जो है जो सिर्फ राजनीति की जाती रही है, वो बंद की जाए और विकास की बात जो है वो की जाती रहे और दलित वर्ग का जो है उसका जो है वो विकास किया जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।